माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जायो की जो है वो नया फ्रेग्रेंस बनाने के लिए अपनी लैब के अंदर आई थी, सारी फ्रेग्रेंस को टेस्ट कर रही थी और उसी वक्त फैंगलैंग उसके ऊपर आके गिर गया था, जिससे कि उसके हार्मोन उसी परफ्यूम के अंदर मिल गए और वहाँ का पूरा फ्रेग्रेंस चेंज हो गया। जायो की और फैंगलैंग दोनों एक दूसरे की बहुत ज्यादा नजदीक आ गए थे। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 11 की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फैंगलैंग और जायो की जब इतने ज्यादा नजदीक आ गए थे तो फैंगलैंग अब खुद को रोक नहीं पाया और उसने जायो की को किस कर दिया। जायो की बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि एकदम से ये क्या हुआ उसके साथ में, और वो फैंगलैंग को धक्का दे देती है। जहाँ पे फैंगलैंग सोचता है कि कुछ टाइम पहले तक तो जायो की उसे पसंद कर रही थी, तो आज उसे धक्का क्यों दे दिया। वो कहता है कि फ्राइड चिकन खाने वाले दिन जिस दिन तुम ड्रंक थी उस दिन तुमने खुद ने किस किया था और आज ये वो वाला दिन नहीं है, मैंने आज आगे होके करा है। जायो की को मन ही मन समझ में आता है कि उसने क्या गड़बड़ करी है, क्योंकि उस दिन वो इतनी ज्यादा ड्रंक थी कि उसे याद नहीं था उसके रिंग में हार्मोन्स इकट्ठे हुए थे, लेकिन आखिर क्यों हुए थे ये बात उसे अभी पता चली। जिसके बाद में अब फैंगलैंग को अजीब लगता है, इसी के कारण वो जायो की को कह देता है कि तुम्हें कल जैसा परफ्यूम ही वापस बनाना है, कुछ भी करो, कैसी भी चीजें मैच करो, लेकिन वही परफ्यूम तुम्हें वापस से बना के देना है। जिसके बाद जायो की अपने घर पे आ जाती है। शाबू इस वक्त टीवी देख रही थी और टीवी के अंदर भी यही केसेस वाले सीन चल रहे थे, जहाँ पे शाबू कहती है कि मैंने ह्यूमंस के ऊपर रिसर्च करी है, जहाँ पे ये बताते हैं कि अलग अलग तरीके के केसेस होते हैं, कोई प्यार वाले, कोई गुस्से वाले, तो कोई रिवेंज वाले। तो जायो की कहती है अब मुझे समझ में आया कि उसने आखिर मुझसे रिवेंज क्यों लिया, वो मुझसे बदला लेना चाहता है क्योंकि मैंने उसे किस किया था। लेकिन शाबू कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तुम्हें जबरदस्ती आखिर क्यों किस करेगा। जायो की कहती है कि उस दिन ड्रंक होने के बाद मैंने उसे किस किया था। जिसके बाद में सीन यहाँ फैंगलैंग के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अगले दिन वो अपने ऑफिस के अंदर आता है और हान से अपने मन की बातें बताने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरे फ्रेंड ने उस लड़की को किस कर दिया। हालांकि हान को तो पहले से ही पता था कि ये सब कुछ फैंगलैंग की ही कहानी है, लेकिन फिर भी वो फैंगलैंग के सामने कुछ नहीं कहता। फैंगलैंग हान को कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि इसका कोई रीजन हो सकता है कि आखिर उसने उस लड़की को क्यों किस किया होगा। हान कहता है कि वो उसे जरूर पसंद करता होगा, इसीलिए उसने उसे किस किया होगा। फैंगलैंग कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कि वो दोनों बहुत ज्यादा नजदीक आ गए हों, इसलिए उन्होंने किस किया। हान तभी मुस्कुराते हुए सीधा फैंगलैंग के पास आ जाता है और कहता है कि लो, मैं आपके इतने नजदीक आ गया, अब करो, मुझे किस करो। क्या आपका मन होता है मुझे किस करने का? बिल्कुल भी नहीं, आप जिसे पसंद करते हो आप सिर्फ उसे ही किस करते हो। हान कहता है कि मैं आपको बता सकता हूँ कि प्यार करने के, पसंद करने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। वो फैंगलैंग को बताने लगता है कि 3 तरीके से आप पता लगा सकते हो कि आपकी फ्रेंड को प्यार हुआ है या नहीं हुआ है। पहला, जब आप उसे देख देख कर बस स्माइल करते रहते हो हर वक्त, जैसे ही वो आपके आसपास होगी तो आपको स्माइल करने का मन करेगा। दूसरा, कि आप उसे हर वक्त अपने आसपास ढूंढोगे, चाहे वो आपको दिखे या नहीं दिखे, लेकिन आप उसे हर वक्त ढूंढते ही रहोगे। और तीसरी चीज, कि अगर हमने हमारी आईज क्लोज करी तो हमें वही इंसान बार बार में दिखाई देने लगेगा, वो हमारी आंखों के सामने से कभी जाएगा ही नहीं। अब फैंगलैंग कहीं न कहीं इन बातों के अंदर उलझ जाता है और यही सारी चीजें सोचने लगता है। अगले दिन हम जायो की को देखते हैं, जो कि वापस से उसी फ्रेग्रेंस को बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी भी उसे वो स्मेल नहीं समझ में आ रही थी जो कि उसे कल रात को आई थी। इसी के कारण वो अपने जादू से सारे के सारे फ्रेग्रेंस वाली बॉटल्स को ओपन कर देती है और उसके बाद सारी फ्रेग्रेंस को एक साथ स्मेल करने की कोशिश करती है। अपनी आईज को क्लोज करती है ताकि वो कॉन्सेंट्रेट कर सके, लेकिन इसी वक्त यहाँ पे फैंगलैंग आ जाता है और जायो की को लगने लगता है कि हाँ, उसे कुछ तो स्मेल आ रही है। वो फैंगलैंग को फॉलो करती करती उसके इतना नजदीक आ जाती है कि बिल्कुल उसके नोज के पास में आ जाती है और उसके बाद उसे टच करती है और टच करते ही फैंगलैंग न जाने कैसे एकदम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। जायो की उसे टच करती है और उसी वक्त काफी सारे हार्मोन्स फैंगलैंग से निकलने वाले जायो की के रिंग में इकट्ठे हो जाते हैं। जायो की अपना फेस मास्क हटाती है और उसके सामने फैंगलैंग था और वो एकदम से डर के पीछे हट जाती है। फैंगलैंग इस वक्त हद से ज्यादा ब्लश कर रहा था क्योंकि उसे भी शर्म आ रही थी और बहुत ज्यादा अच्छा भी फील हो रहा था। जायो की कहती है तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारे फेस को क्या हुआ, देखो तुम रेड हो रहे हो। अब बेचारा फैंगलैंग क्या कह पाता, इसी के कारण वो जायो की को दूर कर देता है। इसी वक्त जायो की को समझ में आता है और याद भी आता है कि कल जब वो नीचे गिरी थी तो उसके रिंग के हार्मोन से एक फ्रेग्रेंस टच हो गया था, तो उस परफ्यूम के अंदर जब ह्यूमन हार्मोन मिला तभी जाके स्मेल बनी। इसी कारण वो फैंगलैंग के हाथ पे वही परफ्यूम लगाती है और उसके बाद खुद भी स्मेल करती है और उसे भी स्मेल करवाती है। वो फैंगलैंग को बताती है कि असल के अंदर मैंने इसके अंदर तुम्हारा फ्रेग्रेंस डाला है, तुमने अपने हाथ पे लगाया तो तुमसे ये परफ्यूम कंप्लीट हो गया। तो फैंगलैंग को समझ में नहीं आता कि ह्यूमन हार्मोन से क्या कोई परफ्यूम कंप्लीट हो सकता है, ऐसी कोई थ्योरी नहीं हो सकती, लेकिन जायो की को वो इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए कहता है और उसके बाद खुद के रूम के अंदर आके भी कंटिन्यूअसली रिसर्च करने लगता है कि आखिर ये हार्मोनल चीज क्या हो सकती है। इसी वक्त हान आ जाता है तो वो अपने पीसी को बंद कर देता है। हान इस वक्त आता है तो फैंगलैंग को कहता है कि आप में से इतनी अच्छी स्मेल कैसे आ रही है, क्योंकि फैंगलैंग जस्ट अभी अभी एक परफ्यूम लगा के आया था और उसमें उसका खुद का हार्मोन मिक्स था। फैंगलैंग जिसके बाद हान को कहता है कि मुझे एक नई चीज समझ में आई है, जाके रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से कह दो कि वो हार्मोन्स के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट करे और वो कहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं, इन सब बातों के ऊपर रिसर्च करो। और आज से ही हम अपना परफ्यूम का नाम भी चेंज करेंगे, अब वो ड्रीमी लव नहीं बल्कि हार्मोन फ्रेग्रेंस रख दो। अब यहाँ पे जायो की आती है कोई चीज बताने के लिए, तभी यहाँ पे हान उसे बता देता है कि हम यहाँ पे न्यू चीज लॉन्च करने वाले हैं कि आखिर हार्मोन से परफ्यूम कैसे बनेगा। जैसे जायो की हार्मोन्स का नाम सुनती है कि अगर हार्मोन्स को इकट्ठा किया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास में भी हार्मोन्स आ जाएंगे, उसे ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी और अगर एक बार हार्मोन्स आ गए तो वो तो फिर वापस ही अपने प्लेनेट पे जा सकती है। इस चक्कर में वो
बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हान और फैंगलैंग को जोर जोर से थपथपाने लगती है कि थैंक यू सो मच, तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया दे दिया। वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। जायोकी तो यहाँ से चली जाती है, लेकिन फैंगलैंग उसके जाने के बाद में स्माइल करता रहता है। तभी हान उसे याद दिलाता है कि आपको अपना फर्स्ट रूल याद रखना चाहिए, शायद स्माइल आ रही है आपके फेस पे। फैंगलैंग उसी वक्त उसकी इंसल्ट कर देता है और यहाँ से उसे जाने के लिए कहता है। हान तो चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद में फैंगलैंग वापस से स्माइल करने लगता है जायोकी की उस मोमेंट को याद करता हुआ। उसके बाद फैंगलैंग अपने कमरे से बाहर आता है क्योंकि काफी देर से उसे जायोकी दिख नहीं रही थी। तभी उसे समझ में आता है कि जायोकी इस जगह पे है ही नहीं और हान उसे न जाने कैसे सेकंड रूल याद दिलाता है कि आप उसे हर जगह ढूंढने लगते हैं, क्योंकि जायोकी इस वक्त किसी काम से बाहर गई थी। अब फैंगलैंग अपने घर पे आ चुका था। रात के अंदर उसे ऐसा लगता है कि जायोकी उसके बिल्कुल नजदीक सो रही है और वो उसके पास आता है। ये दोनों पहले किस करते हैं तो फैंगलैंग दूर हट जाता है। तो जायोकी कहती है कि क्या आपको ये चीज अच्छी नहीं लगी। उसके बाद तो फैंगलैंग सीधा उसके ऊपर ही आ जाता है। ये सारी चीजें वो इमेजिन कर रहा था और कुछ ही मोमेंट बाद उसे समझ में आता है कि ये तो उसने तीसरे रूल को भी ब्रेक कर दिया है, यानी कि उसे अब अपने सपने के अंदर भी जायोकी नजर आने लगी थी। फैंगलैंग उस पूरी रात सो ही नहीं पाया और उसे अब लग रहा था कि चीजें गड़बड़ होने लगी है। इसी के कारण वो अगले दिन जायोकी को खुद से दूर रखना चाहता था। वो ऑफिस आता है और जायोकी को ऑफिस में एंट्री करने से पहले ही फील्ड वर्क के लिए मार्केट भेज देता है कि आज तुम्हें मार्केट के सारे काम करने हैं, बाहर के जितना डेटा वगैरह है वो कलेक्ट करना है और तो आज तुम्हें ऑफिस नहीं आना है। जायोकी को समझ नहीं आता कि आखिर फैंगलैंग उससे ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। कल तक तो वो ठीक था, लेकिन ठीक है, अगर फैंगलैंग ने कहा है तो उसे काम करना था। इसी कारण वो चली जाती है। हम देखते हैं कि फैंगलैंग इस वक्त खुद के डॉक्टर से बात करता है और कहता है कि मेरे साथ में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, मुझे वो लड़की पसंद आने लगी है। मैं चाहता हूँ कि वो लड़की मेरी मेमोरी से इरेज हो जाए, कुछ भी करो उस लड़की को मेरी मेमोरी से इरेज कर दो। जहाँ पे फैंगलैंग का डॉक्टर कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, आखिर तुम ऐसी चीज क्यों कराना चाहते हो। अगर तुम्हें कोई लड़की सच में जेन्युइनली पसंद आई है तो तुम उसे अपनी मेमोरी से क्यों हटा रहे हो। वैसे भी तुम्हें इतने टाइम बाद जाके किसी से प्यार हुआ है। इन दोनों की बात करने के बीच में हान यहाँ पे भागता हुआ आता है और फैंगलैंग को बताता है कि एक जगह एक्सीडेंट हो गया है। ये वही जगह है जहाँ पे जायोकी गई थी और सेम उसकी स्कूटी भी वहीं पे गिरी हुई है। फैंगलैंग ये बात सुनता है और बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और उसी लोकेशन पे पहुंच जाता है। इस वक्त यहाँ पे एक एम्बुलेंस थी जो कि एक लड़की को अपने साथ लेके जा रही थी। डॉक्टर पूछता है कि आप इस लड़की के क्या लगते हैं। फैंगलैंग कहता है मैं इस लड़की का बॉयफ्रेंड हूँ और फैंगलैंग के तो मानो होश ही उड़ गए थे। वो इस लड़की के पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से जायोकी आवाज देती है कि फैंगलैंग, और फैंगलैंग मुड़ के देखता है कि जायोकी बिल्कुल ठीक थी। फैंगलैंग भागता हुआ जाता है और जायोकी को बहुत जोर से हक कर लेता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, मैं बहुत ज्यादा डर गया था, आखिर तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हें ये सब क्या हो गया था। जायोकी भी बिल्कुल शांत थे इस वक्त, उसे कुछ भी नहीं कहना था क्योंकि फैंगलैंग उसे अच्छी तरीके से हक करके खड़ा था। जायोकी कहती है कि नहीं, मैं तो किसी की हेल्प कर रही थी, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, किसी और का हुआ था, आपको क्या लगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। जिसके बाद में फैंगलैंग अब जायोकी को अपने साथ घर ले आता है। इस वक्त उसके हाथ में एक हेलमेट था, तो हान को हेलमेट देते हुए कहता है कि इसकी जगह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेलमेट लेकर आओ, अब ये हेलमेट यहाँ पे काम नहीं करेगा। वो जायोकी को घर छोड़ता है। उसके बाद हान को कहता है कि सारी प्रिपरेशन करो, अब फाइनली मैं जायोकी से कन्फेस करने वाला हूँ कि मैं उसे प्यार करता हूँ। हान बहुत खुश था कि आखिरकार फैंगलैंग ने ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि वो जायोकी को पसंद करते हैं और उसके लिए पूरा सेटअप तैयार करने वाले हैं। फैंगलैंग रात को जायोकी को एक रेस्टोरेंट के अंदर लेकर आता है। हान ने पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी क्योंकि ये यहाँ का बेस्ट रेस्टोरेंट था। हान एक वेटर के साथ में एक रोज और इसी के साथ में एक लेटर भेजने वाला था ताकि वो जायोकी के सामने ये चीजें जाके पढ़ के सुना सके। जायोकी पूछती भी है कि आखिर ये ट्रीट किसके लिए है, तो फैंगलैंग बात को घुमा देता है और कहता है कि तुम इतनी अच्छी एम्प्लॉय हो और तुमने इतने अच्छे अच्छे परफ्यूम बनाए हैं, इसी के कारण तुम्हें मैं लेकर आया हूँ एक ट्रीट देने के लिए। अब यहाँ पे वही वेटर आता है और यहाँ पे रोज ओपन करके लव स्टोरी की कहानी सुनाने लगता है, यानी कि लव से रिलेटेड कोई भी चीजें बताने लगता है। लेकिन तभी पता चलता है कि पास के अंदर एक कपल है जिसने अपनी लड़की को 33 रोजेस का एक बहुत ही बड़ा वाला बुके दिया है, जिसके ऊपर फैंगलैंग हैंड टू हैंड उस रोज को बंद करवा देता है और उस वेटर को यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि जायोकी का पूरा ध्यान उस 33 रोजेस के बुके के ऊपर चला गया था। यहाँ पे फैंगलैंग और हान के बीच में इशारों के अंदर बातचीत हो गई थी कि वो जायोकी के लिए 99 रोजेस का एक बहुत बड़ा बुके मंगवाएगा। इतनी देर में वेटर 99 रोजेस का एक बहुत बड़ा बुके ले आया था। अब यहाँ पे फैंगलैंग वापस से अपनी बात शुरू करता है और जायोकी को ये चीजें बोलने ही वाला था और वेटर के साथ में वो इतना बड़ा बुके भेजता है, लेकिन उसी वक्त वापस से एक और कपल ने आपस में एक दूसरे को प्रपोज किया और इस वक्त यहाँ पे 999 रोजेस का एक बहुत बड़ा ट्रे आया था जिसके ऊपर हर तरफ रोजेस ही रोजेस लगे हुए थे और फिर किसी ने किसी को प्रपोज किया। फैंगलैंग फिर हंसने लगता है और गुस्सा करने लगता है और हान को बहुत गंदी नजरों से देखता है कि आखिर आज तू मुझे किस रेस्टोरेंट के अंदर ले आया। हान यहाँ पे माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन हम यहाँ पे कोई दूसरी ट्रिक अपनाएंगे। उसके बाद में वो हान को याद दिलाने लगता है कि आप एक सेट लेकर आए थे, गले का सेट नेकलेस, आप उसे देके प्रपोज करिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रीशियस था, महंगा था। तो अब फैंगलैंग यही करता है, जायोकी को बिठाता है और कहता है कि जायोकी मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। यहाँ पे तो जायोकी बस खुशी हो रही थी लोगों के एक दूसरे को प्रपोज करते हुए देखकर। फैंगलैंग अपने पास में से उस नेकलेस को निकालता है, जायोकी को कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी फिर से एक तीसरे कपल ने एक दूसरे को प्रपोज कर दिया, वो भी बिल्कुल डिट्टो सेम नेकलेस के साथ में और एक रिंग के साथ में। अब फैंगलैंग का पूरा प्लान फ्लॉप हो चुका था, वो हंस रहा था, गुस्से में था और हान को गालियां दे रहा था। हान कहता है कि आप मेरी सैलरी काट लेना, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। खैर अब मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता था
कि यहाँ पे ये सारी चीजें हो जाएगी। अब फैंगलैंग आज के दिन तो जायोकी को प्रपोज नहीं कर पाया। उसके बाद फैंगलैंग को याद आता है कि शायद डिनर डेट के बाद में एक दूसरे के साथ में वॉक करना चाहिए। इसी के कारण वो जायोकी के साथ में वॉक करने आ जाता है। ये दोनों वॉक करते करते बाहर आते हैं, जिसके कुछ ही देर बाद में जायोकी को भूख लगने लगती है। वो इधर उधर की चीजें देखती है और फैंगलैंग कहता है कि अरे अभी तो हम खाना वगैरह खा के आए हैं। जायोकी कहती है कि मुझे इतने महंगे खाने की आदत नहीं है जिसका पोर्शन बहुत छोटा होता है, मुझे भूख लग रही है। और उसी वक्त उसे वहाँ का लोकल फूड यानी कि स्नैक्स वगैरह मिल जाता है और वो उसकी तरफ कूदती हुई भागती है और वहाँ से वो फ्राइड चिकन वगैरह ले लेती है। फैंगलैंग इन चीजों को देख के बड़ा इंप्रेस होता रहता है क्योंकि उसे वो बहुत अच्छी लगती है। वो वहाँ पे खुद की अमीरियत दिखाने के लिए डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड देता है। उसे ये पता ही नहीं था कि ये लोकल शॉप है और यहाँ पे इतनी महंगी चीज नहीं चलती है। जायोकी वहाँ पे ऑनलाइन पे करती है और उसके बाद में बैठ के बस खाने पीने लगती है। जायोकी जिस तरीके से खा रही थी तो उसका पूरा का पूरा फेस भर गया था, तो फैंगलैंग आगे आता है और उसके फेस को क्लीन वगैरह करने लगता है। उस वक्त कहीं ना कहीं फैंगलैंग भी जायोकी के लिए जो फील कर रहा था, इस कारण फैंगलैंग से निकलने वाले हार्मोन वापस से जायोकी के रिंग के अंदर इकट्ठे हो गए थे। ये बातें जायोकी को भी पता चल रही थी और उसके बाद में ये दोनों ही अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। जायोकी यहाँ पे फैंगलैंग को कहती है कि लोग क्यों इतने महंगी महंगी चीजें करते हैं, मुझे तो ये सब चीजें पसंद ही नहीं है। कोई अगर मुझे भर भर के फ्राइड चिकन दे दी तो मैं तो ऐसे ही उसकी फैन हो जाऊं। मुझे अगर कोई डेट पे प्रपोज करे तो मैं तो उसे फ्राइड चिकन ही मांगूंगी। जिसके बाद फैंगलैंग के दिमाग में आइडिया आ गया था कि उसे करना क्या है। फैंगलैंग अगले दिन अपने ऑफिस के अंदर बैठ के एक नया प्रपोजल तैयार करता है कि आखिर वो जायोकी को कैसे प्रपोज करेगा। वो बहुत सारा फ्राइड चिकन लाएगा और जायोकी को बस इम्प्रेस कर देगा। इसी वक्त पता चलता है कि यहाँ पे फैंगलैंग का एक बहुत पुराना फ्रेंड आता है उसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि वो यहाँ पे किसी बिजनेस मीटिंग वगैरह के हिसाब से आया हुआ था। ये दोनों आपस में बात करते हैं और फैंगलैंग उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ। इसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी थी, मुझे तो पता ही नहीं है, लेकिन वो किस वक्त थी, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। जहाँ पे फैंगलैंग कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ था ना उस समय वॉशिंगटन के अंदर, तब वो लड़की साथ थी। जहाँ पे ये आदमी कहता है कि वॉशिंगटन के अंदर हम दोनों साथ तो थे, लेकिन मैं तो 24 घंटे तुम्हारे साथ था, वहाँ पे तो मैंने किसी लड़की को भी नहीं देखा था। फैंगलैंग का दिमाग खराब हो जाता है। वो इस लड़के को उठाता है और अपने साथ लेके जाता है और ग्लास के बाहर से जायोकी को देखने के लिए कहता है। तो ये आदमी कहता है कि फैंगलैंग, मैंने इस लड़की को कभी भी तुम्हारे साथ नहीं देखा है। अगर इसने तुम्हें कहा है कि ये तुम्हारे साथ है तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये तुमसे कब मिली होगी। जिसके बाद ये आदमी खुद की बिजनेस मीटिंग वगैरह के लिए निकल जाता है और फैंगलैंग का यहाँ पे दिमाग खराब हो जाता है कि आखिर ये लड़की कौन है। वो हैंड टू हैंड हान को बुलाता है और उसके ऊपर बहुत जोर से चिल्लाता है कि तुमने जायोकी के बारे में क्या पता लगाया है, उसकी हिस्ट्री के बारे में तुम्हें कुछ पता भी है या नहीं है, आखिर वो कौन है, कहाँ से आई है, तुम्हें कुछ भी पता है। हान कहता है कि हाँ मैंने पता लगाया था ना, वो आपके फ्लैट के अंदर रहने वाली की बेटी थी, इसके बाद मैंने कुछ पता नहीं लगाया। फैंगलैंग कहता है कि अभी के अभी जाओ और उसकी ढंग से हिस्ट्री निकाल के लाओ कि आखिर वो लड़की कौन है। अब फैंगलैंग को जायोकी से ये बात एकदम आमने सामने होकर पूछनी थी, इसी के कारण वो जायोकी को मिलने के लिए बुलाता है। जायोकी तो बड़ी खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि फैंगलैंग उसे कोई अच्छी बात करेगा, लेकिन फैंगलैंग ने तो यहाँ पे जायोकी का पूरा बायोडेटा निकाल रखा था। अब जायोकी काफी देर से वेट कर रही थी। फैंगलैंग यहाँ पे पहुंच जाता है और आते ही जायोकी से यही कहता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुमने आखिर झूठ क्यों बोला मुझे, तुम हमारे फ्लैट के अंदर रहने वाली ओनर की बेटी नहीं हो, आखिर तुम कौन हो और मुझसे कब मिली थी। जायोकी के दिमाग में 100 तरीके की चीजें चल रही थी कि अगर उसने फैंगलैंग को बता दिया कि वो एलियन है तो फैंगलैंग कभी भी उसकी बात पे बिलीव नहीं करेगा और वो यहाँ पे क्यों आई है, हार्मोन्स इकट्ठा करने के लिए आई है, ये बात भी वो फैंगलैंग को नहीं बता सकती और उसने सारी चीजें क्यों छुपाई है, वो ये चीज भी फैंगलैंग को नहीं बता सकती थी। इसी के कारण जायोकी बिल्कुल चुप थी और फैंगलैंग का दिल टूट जाता है कि जायोकी एक नंबर की झूठी लड़की है। इसी वक्त यहाँ पे बारिश आ जाती है और फैंगलैंग को तो बारिश से हमेशा से ट्रॉमा था। उसका सर बहुत भयंकर तरीके से दर्द करने लगता है और उसे प्रीवियस चीजें याद आने लगती है। उसे याद तो आता है कि उसने जायोकी को कहीं देखा था, लेकिन ये भी याद आता है कि जायोकी ने किसी और का हाथ भी पकड़ा था। इसी के कारण उसे गुस्सा आता है और वो जायोकी को झूठी कह के वहाँ से चला जाता है। जायोकी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर वो फैंगलैंग को रोकेगी भी कैसे। यहाँ पे फैंगलैंग भी जायोकी को भरी बारिश के अंदर अकेला छोड़ के वहाँ से चला जाता है। जायोकी उसी वक्त वहीं पे बेंच पे बैठ जाती है, ये वेट करते हुए कि शायद फैंगलैंग उससे मिलने के लिए वापस आएगा। और वो बहुत परेशान भी थी कि आखिर वो फैंगलैंग को कहेगी भी तो कहेगी क्या। बहुत तेज बारिश हो रही थी और काफी देर बाद में जायोकी के पास कोई आता है अम्ब्रेला लेके। जायोकी भीग रही थी और इस अम्ब्रेला के अंदर और कोई नहीं बल्कि जिंगशी था और वो जायोकी को इस अम्ब्रेला से ढक लेता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम इतनी बारिश के अंदर यहाँ क्या कर रही हो, तुम बीमार हो जाओगी। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।